अस्सलाम वालेकुम। एक नौजवान और एक बूढ़ा शख्स रेस्तोरां में दाखिल हुए। नौजवान ने बूढ़े शख्स को सहारा दे रखा था। वो दोनों बाप बेटा थे। ये शहर का एक महंगा रेस्तोरां था। नौजवान ने अपने वालिद को आराम से कुर्सी पर बिठाया। उसके बाप के हाथों में राशा था। नौजवान ने खाने का ऑर्डर दिया और खाना आने पर अपने बाप के गले में नैपकिन बांधा। खाना उसके सामने रखा और उसे अपने हाथ से खिलाना शुरू किया। बाप ने खाना खाते हुए कुछ खाना मेज पर गिराया, हाथ मारकर पानी का गिलास गिरा दिया। फिर उसे अचानक खांसी आई तो उसने मुंह में से बहुत सा खाना अपने बेटे पर गिरा दिया। बेटे ने नहायत सुकून से अपने ऊपर गिरा खाना नैपकिन से साफ किया, फिर मेज पर गिरे पानी को भी साफ किया। रेस्तोरां में बैठे तकरीबन सारे लोग ही ये मंजर देख रहे थे। कुछ लोग उसे तहकीर आमेज और कुछ अजीब सी नजरों से देख रहे थे, जैसे कि कोई गंवार लोग आ गए हों जिन्हें इस तरह के रेस्तोरां में खाना खाने के आदाब भी नहीं आते। मगर नौजवान सबसे बेपरवाह अपने वालिद को बड़े सुकून से खाना खिला रहा था। उसे रेस्तोरां में बैठे दूसरे लोगों की नजरों की कोई परवाह नहीं थी। हत्ता कि कुछ लोग तो अपनी मेज पर बैठे उसकी तरफ देखकर इशारे भी कर रहे थे, मगर वो नौजवान किसी की तंजिया या तहकीर आमेज नजरों या इशारों का जरा बराबर असर नहीं ले रहा था। बूढ़े शख्स ने खाना काफी देर में खाया। इस दौरान नौजवान का अपना खाना ठंडा हो गया, लेकिन फिर भी उसने अपने वालिद को खाना खिलाने के बाद अपना खाना खाया। फिर वो अपने बाप को रेस्तोरां के वॉशरूम में ले गया और उसके मुंह को अच्छी तरह नैपकिन से साफ किया। फिर उसकी कमीज पर गिरे सालन के दागों को धोया और उन्हें नैपकिन से खुश किया और वालिद को वापस कुर्सी पर बिठाया। इस दौरान वो मुसलसल अपने बाप के मुंह से गिरने वाली राल को भी साफ करता रहा। इस सारे अमल के दौरान वो एक बार भी तंग या झुंझलाया हुआ नजर नहीं आया। उसने ये सब कुछ नहायत सुकून और बहुत ही मोहब्बत से किया। रेस्तोरां में बैठे हुए लोगों की नजरों में अब हकारत की बजाय नौजवान के लिए एहतराम और ताजीम के तासुरात थे। नौजवान ने बिल मंगवाकर उसकी अदायगी की और फिर सहारा देकर अपने वालिद को उठाया और उनका हाथ अपनी गर्दन के गिर्द लपेट कर चल पड़ा। सारे हाल में मुकम्मल खामोशी थी। सब सरगोशियां खत्म हो चुकी थीं। एक टेबल से एक और बूढ़ा शख्स उठा। उस नौजवान के पीछे से जाकर उसका कंधा थपथपाया। नौजवान मुड़ा तो उसने देखा कि उस बूढ़े की आंखों में आंसू थे। उस बूढ़े ने नौजवान को कहा, नौजवान, तुम इस रेस्तोरां में बहुत कुछ छोड़ के जा रहे हो। जवान ने पलटकर अपनी मेज की तरफ देखा, फिर कहा, सर, मेरा नहीं ख्याल कि मैं यहाँ कुछ छोड़ कर जा रहा हूँ। फिर उस अजनबी बूढ़े ने उससे कहा, नहीं, बल्कि हकीकत यह है कि तुम यहाँ नौजवानों के लिए मिसाल और हम जैसे बूढ़ों के लिए उम्मीद की किरण छोड़कर जा रहे हो। रेस्तोरां में उसके जाने के बाद कई मिनट तक ऐसी खामोशी रही कि अगर कोई सुई भी गिरती तो उसकी आवाज भी सुनाई देती। ये वाकया गालिबन किसी गैर मुल्क का है जिसका तर्जुमा मैंने पढ़ा था और इसे मारूफ सहाफ़ी, कालम नवीस और शायर मोहतरम खालिद मसूद खान साहब ने भी अपने कालम में बयान किया है। हकीकत यह है कि माँ बाप की खिदमत इंसान के लिए किसी एजाज से कम नहीं। जिसको इस खिदमत की तौफीक मिली, समझ ले कि उसे दोनों जहान मिल गए। खुदा सबको अपने माँ बाप की खिदमत की तौफीक अता फरमाए और जिनके माँ बाप चले गए हैं उनको अपने बुजुर्गों के लिए सदका जारिया बना दे। इन अशार के साथ इजाजत लेता हूँ। उनके साये में बख्त होते हैं, बाप घर में दरख्त होते हैं। और किसी शायर ने यह भी खूब कहा, ये सोच के माँ बाप की खिदमत में लगा हूँ, इस पेड़ का साया मेरे बच्चों को मिलेगा। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।